बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। लास्ट लेक्चर यानी कि 3 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं, बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक ही सम हुआ था एंड उसके ऊपर हमने 3 प्रूफ्स किए थे। ओके, सो हमारा जो बेसिक थियोरी या फिर जो कहते हैं ना बेसिक फॉर्मूला वाले पार्ट्स थे वो सारे तो इनिशियली हो चुके हैं अब हमारे। अब क्या बचा वो है हमारे सम्स। अब सम्स के बिना तो चैप्टर कंप्लीट होने नहीं वाला है, इसके लिए ये पूरे सेशन में हम क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ सम्स के ऊपर फोकस करेंगे। स्टार्ट बेसिक क्वेश्चन से लेके थोड़ा इंटरमीडिएट तक जाएंगे, हायर लेवल पे नहीं जाएंगे। ओके, इंटरमीडिएट तक जाएंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था वो था इवन एंड ऑड फंक्शन का। तो पहला क्वेश्चन जो हम देखेंगे वो होगा हमारा इवन एंड ऑड फंक्शन के ऊपर। ये क्या कहता है, स्टेट वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड। ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने पुणे यूनिवर्सिटी के पेपर में देखे, लाइक फॉर 2 मार्क्स और समटाइम्स फॉर 3 मार्क्स। अगर बड़ा क्वेश्चन है तो आ सकता है, आई एम नॉट लाइक गिविंग यू अश्योरेंस कि आएगा, बट आ सकता है ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी। एंड दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा कि भाई साहब ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप है ही 4 ईयर सीरीज के अंदर। फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, इवन एंड ऑड फंक्शंस चेक करते हैं। इसके बाद अगर इंटरवल -π से लेके π के बीच में है तो हम इमीडिएटली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फॉर इवन एंड ऑड के f ऑफ x की वैल्यूज के लिए। ओके, सो हमारा सबसे पहला स्टेप इवन एंड ऑड फंक्शन। अब हमें पता है इवन फंक्शन क्या होता है, समझ लो अगर हमने x की वैल्यू -x पुट कर दी, फिर भी हमें अगर हमारा वैल्यू f ऑफ x आ रहा है तो हमारा फंक्शन क्या होता था, सॉरी इवन फंक्शन होता था, राइट। और यही चीज अगर हमने f ऑफ -x इज इक्वल टू -f ऑफ x, तो ये क्या होता था हमारा ऑड फंक्शन होता था। इतना तो हम सबको पता है, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हमें क्या करना है, यही बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करना है। अब ये क्वेश्चन में देखोगे तो आपको 2 वैल्यूज दिखाई दे रही है f ऑफ x की। सबसे पहला है 1 + x है और दूसरा जो है वो है 1 - x है। वैल्यू दोनों तो अलग अलग है और इनके जो इंटरवल्स है ना वो भी दोनों अलग अलग है। कैसे है देखो, इनके इंटरवल्स ऐसे है जैसे कि -1 से लेके 0 तक आप जा रहे हो एंड देन आप 0 से लेके +1 तक जा रहे हो। ये इन्होंने आपको एक इंटरवल दे के रखा है। तो अब हमें क्या करना है, इन क्वेश्चन को हमें x की वैल्यू माइनस ऑफ x डालनी है एंड हम हमारे आंसर को इस वाले फॉर्मेट में निकाल सकेंगे। सो लेट अस प्रोसीड विद दैट। सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, x को -x डालना है। तो अब हम क्या करेंगे, -x यानी कि जहां जहां पे x है वहां पे आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे पूरे क्वेश्चन में, फिर चाहे वो इंटरवल हो या क्वेश्चन हो, आप क्या करोगे -x सब्स्टिट्यूट करोगे। तो आपको क्या मिलेगा, 1 + -x मिलेगा और 1 - -x, और यहाँ पे सेम हम लिखेंगे। एक हमारे इंटरवल्स क्या है, -1 लेस देन इक्वल्स टू -x। जहां जहां पे x था हर जगह पे आपको क्या करना है, आपकी -x सब्स्टिट्यूट करनी है। -x लेस देन इक्वल्स टू 0, राइट। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 1 - x हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस आएगा क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें हमारे इंटरवल के साथ काम करना है। अगर आप देखोगे तो हमारा जो वैल्यू है x की वो क्या है, नेगेटिव है, जो कि पॉसिबल नहीं है यार। नेगेटिव के लिए कैसे निकालोगे, इसके लिए व्हाट वी डू इज वी मल्टीप्लाई दिस बोथ द x विथ -1। तो -1 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, x पॉजिटिव हो जाएगा। यही तो हमें चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, पूरे को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -1 × -1 1 हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू -x × -1 क्या होगा, x हो जाएगा, एंड लेस देन इक्वल्स टू 0। 0 को तो भाई साहब हमारे पास कोई वैल्यूज नहीं है। उसके बाद सेम चीज हमने यहाँ भी की, तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। 1 सेकेंड, ये 1 है, सॉरी, और ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। अब मुझे बताओ ये लॉजिकली करेक्ट है क्या, हमारा जो ये सीक्वेंस में दिखाई दे रहा है ये करेक्ट है क्या, ऑफ कोर्स नहीं है। सो इसे हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। तो रीअरेंज करने के लिए मैं वापस यहाँ पे लिख रही हूँ। रीअरेंज कैसे करेंगे हम इसे, इफ यहाँ पे देखो ये वाले को हमारा जो 1 सेकेंड, हमारा जो ये पार्ट है इसे आप रीअरेंज करोगे तो 0 आगे आएगा, फिर 1 आता है। नंबर लाइन में क्या होता है, पहले 0 आता है फिर 1 आता है ना, उसके बीच में हमारे x की वैल्यू होगी। ये क्वेश्चन ये कहता है हमें। तो ये क्या हो जाएगा, इस वाले फॉर्मेट में आ जाएगा। अब आप नीचे वाला जब देखोगे, ये वाला इक्वेशन देखोगे, -1 से जब हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी देखो पहले -1 आता है हमारे पास नंबर लाइन में, फिर 0 है फिर 1 है, ऐसा रहता है, राइट। तो यहाँ पे देखो पहले 0 है फिर -1 है, तो ये प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसे रीअरेंज करेंगे। तो इसे रीअरेंज करने के बाद क्या आ जाएगा, -1 लेस देन इक्वल्स टू n लेस देन इक्वल्स टू
0। ओके, सो हमें क्या किया, हमने थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया उसे। ये हर क्वेश्चन में आपको करना पड़ेगा। अब आप जब अपना बेसिक सा, थोड़ा जूम आउट कर रही हूँ, अब आप जब अपना बेसिक क्वेश्चन को हम टैली कर रहे हैं, बिकॉज वी नीड टू फाइंड ना कि इवन है कि ऑड है, तो हम देखते हैं फंक्शन क्या सेटिस्फाई किया। अब देखो यहाँ पे जब हमने -x डाला, फिर भी हमें क्या मिला, 1 माइनस एक्स मिल गया, 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स भी मिल गया। अब हमें क्या चेक करना है, इनके इंटरवल सेम है कि नहीं। अगर इंटरवल्स डिफरेंट है यानी कि नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखो, जब हमारा 1 प्लस एक्स था तो हमारे पास इंटरवल क्या है, -1 से लेके 0 तक। यहाँ पे देखो जब 1 प्लस एक्स था तो क्या है, -1 से लेके 0 तक है। सेम 1 माइनस एक्स के लिए क्या है हमारे पास, 0 से 1 है। ये देखो 1 माइनस एक्स के लिए क्या है, 0 से 1 है। यानी कि यहाँ पे हमारा फंक्शन, ये वाला जो हमारा फॉर्मेट है, इसे सेटिस्फाई करता है, क्योंकि जब हमने -x भी डाल दिया फिर भी हमें क्या मिला, हमारा f(x) ही मिला। हमारा ये वाला एंड ये वाला एग्जैक्टली सेम है। इसके लिए हमें फाइनली ये कंक्लूजन मिलता है कि द गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन। इससे क्या समझ में है हमें, प्लीज इग्नोर द डॉक्टर्स हैंड राइटिंग, कि वो इवन फंक्शन है हमारा। ये सब यहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि इन्होंने आपको क्या कहा है, सिर्फ इवन एंड ऑड आपको आइडेंटिफाई करना था। ओके, और ये क्या है, हमारा फर्स्ट स्टेप है फॉर अ फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। इतना तक हो गया, एक सम हो गया, छोटा सा सम था क्योंकि बेसिक से हम जा रहे हैं। अब हम चले हमारे नेक्स्ट सम के ऊपर, फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन। अब आपको क्या करना है, आपको ये फंक्शन के लिए आपकी फोरियर सीरीज निकालनी है। सबसे पहला स्टेप क्या था आपका, इवन एंड ऑड। तो सबसे पहले हम इवन एंड ऑड परफॉर्म करते हैं, तो वहां हम क्या करेंगे, पुट x की वैल्यू क्या डालोगे आप, -(x). तो ये क्या हो जाएगा, -x इज इक्वल्स टू -(x). जहां जहां पे x है वहां पे आप क्या डालोगे, -x डालोगे। यहाँ पे भी सेम आ जाएगा, लेस देन -x लेस देन 0, और यहाँ क्या है, 0 लेस देन x लेस देन पाई। ओके, अब यहाँ पे हम इसे देखते हैं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये क्या हो जाएगा, +x, और नीचे क्या है हमारे पास, -x। अब इंटरवल्स को देख लेते हैं। इंटरवल्स में हमें माइनस साइन नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय -1 करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, +π लेस देन x लेस देन 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 लेस देन x लेस देन -π। अब ये चीज जो इसका फॉर्मेट है ये सही नहीं है, क्योंकि नंबर लाइन देखोगे, सॉरी जब आप जो बोलते हैं ना देखोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले 0 आएगा, फिर यहाँ पे π एंड देन यहाँ पे -π आता है ना। ये हमारा ओरिजिन हो जाता है, जैसे x एंड y एक्सिस जब आप देखते हो उसके बेसिस पे बोल रही हूँ। तो हमारा पाई है एंड हमारा -π है, यानी कि इसे आप रीअरेंज करोगे, मैं ब्लू पेन से रीअरेंज कर रही हूँ, तो ये कैसे हो जाएगा, 0 लेस देन x लेस देन π। 0 आया फिर π आया, नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे, -π लेस देन x लेस देन 0, क्योंकि -π है एंड 0 है, -π ऑफ कोर्स लेस देन 0 है। तो ये हमारा फॉर्मेट आ गया। अब हम हमारे ओरिजिनल जो हमने डिड्यूस किया है उसे लिख देते हैं, x 0 लेस देन x लेस देन π, प्लीज वो इग्नोर करना, 0 -π लेस देन x लेस देन 0। अब हम देखते हैं कि हमें जो मिला और हमें जो दिया गया था वो एग्जैक्टली सेम है या नहीं है। ओ माय गॉड, 1 सेकेंड। अब यहाँ पे देखो, हमारा ये फंक्शन है, हमें ये मिला और हमारा ये एक्चुअल क्वेश्चन था। यहाँ पे देखो, जब हमारा x था तो हमारे इंटरवल्स क्या थे, 0 से π के बीच में था। यहाँ पे देखो, जब हमारा x है तो 0 से π के बीच में। नेक्स्ट -x था तो -π से लेके 0 के बीच में है, यानी कि हमारा जो वैल्यू है फॉर f ऑफ -x इज एग्जैक्टली सेम एज आवर गिवन क्वेश्चन। ये हमारा क्या है, यानी कि f of -x is directly equals to f of x. Thus we can conclude our f of x is even function. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है यानी कि वो क्या होती है, इवन फंक्शन होती है। और जब इवन फंक्शन होता है तो जब हम फोरियर सीरीज निकालते हैं तो हमें एक चीज पता है, छोटी सी प्यारी सी, दैट bn is equals to 0 ने 0। ओके, अब हमें इससे क्या पता चला कि हमारी जो पेन चेंज कर रहे हैं, हमारी जो bn की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। यानी कि हमारे पास क्या बचा, सिर्फ a0 बचा एंड an बचा, यही दो कांस्टेंट्स बचे। अब ये दोनों कांस्टेंट्स के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए इवन फंक्शन के साथ विद इंटरवल फ्रॉम -π से लेके π तक। तो सबसे पहला स्टेप जब हम लिखते हैं तो मैंने आपको क्या कहा, अब इवन फंक्शन निकाल दिया। अब आप क्या करो ना,
1 मार्क्स तो आपको मिल गए। अगर समझो ये 8 मार्क के लिए तो नहीं आएगा, बेसिकली छोटा सा क्वेश्चन है, तो समझ लो 5 मार्क के लिए अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो सबसे पहला मार्क्स होगा आपको, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ सबसे पहला मार्क्स होगा आपका 2 मार्क्स या फिर 1.5 मार्क्स फॉर प्रूविंग इट कि वो इवन है या ऑड है। अब इवन है या ऑड है लिखने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज फॉर्मूला लिखना है। 2 पॉइंट ऑफ व्यू, नंबर 1 कैलकुलेशन या फिर कहते हैं आंसर गलत ना डिड्यूस हो आए हमें, इसके लिए पॉइंट नंबर 2 अगर गलत आ भी गया तो आपने फॉर्मूला लिखा है, बंदा आपको 0.5 या फिर 1 या फिर 1.5 कितना तो मार्क्स देगा वो फॉर्मूला लिखने का कि आपको आता है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, कॉन्सेप्चुअली आप क्लियर हो उस थिंग के लिए। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, फॉर्मूला लिखना है। सो लेट अस राइट फॉर्मूला फॉर द सेम। तो यहाँ पे प्रेजेंटली ये बालों ने कुछ किया है, तो लेट अस डू। तो हम क्या करेंगे, इन इंटरवल फॉर -π to π फॉर इवन फंक्शन। अब मैं ज्यादा कुछ शॉर्टकट मार रही हूँ, फॉर इवन फंक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए नॉट की वैल्यू मिलेगी, ए एन मिलेगा, एंड हमारा बी एन क्या है, डायरेक्टली इक्वल्स टू 0 है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 1/π इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π f of x dx. What is our a n? a n is equals to 2/π integration from 0 to π f of x cos n x dx, और हमारा bn 0 है। What will be our f of x? a naught plus summation of n is equals to 1 till infinity a n cos n x। जनरल फॉर्मूला के हिसाब से देखोगे तो ऑफ कोर्स जो हमारा n x और नीचे क्या था हमारे पास l था, पाई था ऊपर और नीचे क्या था l था, l की वैल्यू क्या हो गई, पाई हो गई, इसके लिए पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ cos nx बच गया। अब हमें इसकी वैल्यूज निकालने हैं। और हाँ, मैंने उस दिन एक और फॉर्मूला आपको बताया था, वो कैसा है, ऐसा भी पॉसिबल है कि आप यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 ले लो एंड ऊपर क्या ले लो, यहाँ पे अगर डिवाइडेड बाय 2 ले रहे हो तो यहाँ पे भी लेना पड़ेगा, ऊपर 2 रहेगा। तो लाइक इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन सा फॉर्मूला लेना चाहते हो। दोनों फॉर्मूला सही है। अगर आपने ये चीज की तो यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, a नॉट बाय 2 हो जाएगा, और यहाँ पे उन लोग क्या ले लेंगे, 2/π लेंगे। तो ऐसे भी ये 2 कैंसिल ही होना है, तो आ गया ना हमारे पास हमारा एक्चुअल फॉर्मूला। सो लाइक जो भी फॉर्मूला फॉलो करो सही ही आना है। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन a नॉट एंड फाइंड द रिक्वायर्ड थिंग। तो a नॉट हमें क्या कहता है, 1 to डिवाइडेड बाय पाई f of x dx। तो ये क्या होगा, 1/π इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π। हमारा f of x क्या है, हमारे पास x है ना, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, dx। लेट अस सी, यस हमारे पास f of x क्या आया, x आया। फिर अब हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 1/π x² 2 हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला जो हम फॉलो करते थे फॉर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx क्या होता था, x रेज टू n+1 डिवाइडेड बाय n+1 होता था। तो वही चीज हमने यहाँ पे की, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पावर क्या था, 1 था, तो 1+1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी 2 आ जाएगा। फिर हम हमारे लिमिट्स लिखेंगे या फिर जो हमारे इंटरवल्स है वो लिखेंगे। अगेन हम हमारे लिमिट्स की वैल्यू डाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, π² 2 माइनस 0² 2, ये इनडायरेक्टली 0 ही होना है। हमारे पास क्या बचा, सिर्फ π² 2π, या फिर शॉर्टकट नहीं मारती। फिर हमारे पास क्या बचा, 1π इंटू π² 2, पाई गेट्स कैंसिल, क्या बचा आपके पास, सिर्फ π/2 बचा। होप यू अंडरस्टैंड। हमें हमारे a नॉट की वैल्यू क्या मिल गई, π/2 मिल गई। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट चीज के ऊपर, दैट इज a n के लिए क्या फॉर्मूला था, 2/π इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π f of x cos nx dx, फिर 2/π इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π x इंटू cos nx dx। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हमारा यूवी रूल लगाएंगे। यूवी रूल किस बेसिस पे लगाएंगे, जो भी हमें किसी एक एलिमेंट को ऐसा चूज करना पड़ेगा एज यू कि उसे हम डिफरेंशिएट करते जाए तो लास्ट में हमें कांस्टेंट मिले, एंड उस कांस्टेंट का डेरिवेट करोगे
तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। ओके, तो ऐसा यहाँ पे सिर्फ ये एक ही टर्म है, तो इसे हम क्या करेंगे, u कंसिडर करेंगे एंड इसे हम v कंसिडर करेंगे। हम cos nx को q v नहीं कंसिडर करें क्योंकि वो देख रहे हो तो जर्नल फॉर्म में, यानी कि cos nx है, n की वैल्यू हमें डिफाइंड नहीं है। तो अगर हम उसे डिफरेंशिएट करते जाएंगे ना, तो वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, कम नहीं होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करते जाएंगे एंड इस पर्टिकुलर पार्ट को हम डिफरेंशिएट करते जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2/π, हमारे लिमिट्स हमें साथ में लिखने हैं। सबसे पहले तो हमारा x एज इट इज आएगा, बचा क्या, cos nx का आपके पास डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पड़ेगा। तो cos nx का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin nx बाय n, nx था ना, तो n क्या था हमारा, रिक्वायर्ड नहीं था, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में उसे डिवाइड करते। अब हम क्या करेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब हमें x को डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, राइट। x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 मिलेगा। फिर इसके बाद sin nx का इंटीग्रेशन आप निकालोगे, किसका निकालोगे, sin nx का निकालोगे, तो आपके पास क्या मिलेगा, माइनस ऑफ cos nx। यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, 0 इंटू इसका इंटीग्रेशन कोई मतलब नहीं है, तो आप डायरेक्टली इस पार्ट को इग्नोर कर सकते हो। एंड इसका हमारे पास लिमिट्स क्या है, 0 से लेके पाई तक। सो लेट अस वर्क ऑन दिस नाउ। हमारे पास क्या बचा, 2/π x sin nx बाय n प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, cos nx बाय n स्क्वायर, 0 से लेके पाई तक। यानी सबसे पहले हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, लिमिट्स एज पाई। तो x जहां जहां पे है वहां पे आप पाई पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, पाई साइन n पाई बाय n प्लस cos n पाई बाय n स्क्वायर। ओके, फिर नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, तो अब ये x इंटू साइन nx है, तो 0 पुट करोगे तो एंटायर टर्म 0 हो जाएगा। अब हम कहाँ पे बचे, इसे पूरा 0 है तो मैं इसे 0 ही लिख रही हूँ। माइनस की साइन बाहर है, यहाँ प्लस है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस बचेगा। और ये क्या है, cos n0, तो cos n0 क्या होता है, cos 0 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसे cos 0 लिख देते हैं, और नीचे क्या बचा, n स्क्वायर बचा। अब आगे बढ़ते हुए, मैंने आपको लास्ट सेशन में एक चीज बताई, cos n पाई क्या होता है, हमेशा cos n पाई क्या होता है, 0 होता है। क्यों, क्योंकि अगर आप cos n पाई है ना, n की वैल्यू अगर 0 डाल दोगे तो cos 0 क्या होता है, 0 होता है। n की वैल्यू अगर आपने 1 डाल दी तो cos sin पाई क्या होता है, वो भी 0 होता है। n की वैल्यू अगर आपने 2 डाल दी तो cos 2 sin 2 पाई क्या होता है, 0 होता है। वैसे ही अगर आप बढ़ते जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, sin n pi is always 0. Now 0 into और divided by anything 0 ही होता है, तो ये पूरा का पूरा टर्म हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, cos n pi बचा। अब मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बताया था cos n pi के लिए, वो होता है -1 raised to n. What is cos n pi? That is equals to -1 raised to n. क्यों -1 raised to n? क्योंकि डिपेंड करता है ना, अगर आप पॉजिटिव पे हो तो आपको पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव पे जाओगे तो आपको नेगेटिव वैल्यू आ रही है। प्लस जब आप पाई पे होते हो, जब आप 0 पे होते हो तो आपको एक बार cos 0 क्या होता है, 1 होता है। लेकिन वही आप इस तरफ जाओगे तो cos पाई क्या होता है, हमारे पास -1 होता है। तो लाइक इसकी वैल्यू डिपेंड करती है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। इसके लिए हम क्या लिखते हैं, cos n pi is equals to -1 raised to n. अब cos 0 क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। सो लेट अस राइट इट अगेन। तो ये क्या होगा, 2/π, ये 0 हो गया, इसका फॉर्मूला हमें क्या मिला, -1 raised to n बाय n स्क्वायर। -0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 n स्क्वायर। अब ये n स्क्वायर डिनोमिनेटर में कॉमन है, तो लेट अस टेक इट टुगेदर। तो -1 raised to n -1 बाय n स्क्वायर हमारे पास बच गया। अब यहाँ पे देखो, अब हम क्या करेंगे ना, एक प्रेडिक्शन करेंगे। ऐसा प्रेडिक्शन कि जो यहाँ पे n का टर्म है ना, n की वैल्यूज देखेंगे। जब n हमारा, जैसे कि यहाँ पे देखो, जब n हमारा, समझो मैंने 0 पुट कर दिया, समझ लो मैंने n को क्या किया, 0 पुट किया, तो यहाँ पे क्या होगा, -1 raised to 0, एनीथिंग raised to 0 is 1. Now 1 - 1 is 0. तो जब हमने n is equals to 0 डाला तो हमें क्या आंसर मिला, 0 मिला। Let us put n is equals to 1. जब आप इधर n is equals to 1 डालोगे तो -1 raised to 1 क्या होगा, -1 होगा। -1 क्या होता है, -2 होगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, -2 बाय n स्क्वायर मिला। अगेन पुट n is equals to 2। अगर आप n is equals to 2 डाल रहे हो यहाँ पे, तो -1 raised to 2 क्या होता है,
नेगेटिव नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हो तो पॉजिटिव ही आना है, तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 होगा। नाउ 0 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर विल बी 0। नाउ लेट अस पुट, जानबूझ के ज्यादा पुट कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए मैं क्या करना चाहती हूँ। n इज इक्वल्स टू 3, जैसे ही आपने n इज इक्वल्स टू 3 डाल दिया ना, तो यहाँ पे क्या होगा, -1 क्यूब हो जाएगा, राइट। तो क्यूब क्या होता है, नेगेटिव नंबर का हमेशा नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव -1 विल बी -2 बाय n स्क्वायर। ओके, अब यही चीज आप n इक्वल्स टू 4 के लिए करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी कि मैं आपको ये कहना चाहती हूं, जब जब हमारा n इवन होगा, whenever n is equals to even number, then our f of x will be, sorry, a naught will be 0। okay, हम a naught के लिए निकाल रहे थे ना, and whenever our n की वैल्यू is odd number, तो हमें ये पर्टिकुलर वैल्यू क्या मिलेगी, दिस विल बी a0 will be equals to 2 by pi into -2 by n square। ओके, सॉरी, सो अब आप आगे जाओगे तो अब आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे -4 बाय -4 बाय पाई n स्क्वायर। हमने क्या किया, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें एक चीज मिल गई, क्या मिली, जब जब हम a0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, a1 पुट करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, a2 पुट करेंगे इवन है अगेन 0 आएगा, a3 पुट करोगे तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगी, एंड a4 पुट करोगे तो हमें भी कुछ वैल्यू नहीं मिलेगी, 0 ही मिलेगा, क्योंकि इवन के साथ हमने क्या किया कि 0 होता है। अब हम क्या करेंगे, a1 के लिए वैल्यू निकालेंगे, a1 के लिए यानी n क्या है हमारा 1 है, तो यहाँ पे देखो 2 बाय पाई, टू बाय पाई नहीं, सॉरी, इसमें आप 1 पुट करो तो क्या आएगा, -4 बाय पाई 1 स्क्वायर, राइट। क्या आ गया, -4 बाय पाई 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, -4 डिवाइडेड बाय पाई 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर को ऐसे मैं जानबूझ के रहने दे रही हूँ क्योंकि वो बढ़ता जाएगा ना आगे। फिर आप n इक्वल्स टू 3 डालोगे तो क्या होगा, -4 पाई 3 स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, -4 पाई 3 स्क्वायर हो गया आपके पास। आपको वैल्यूज धीरे धीरे हर चीज के लिए मिलती जाएगी। इनडायरेक्टली आपको ये भी दिखाना पड़ेगा क्योंकि इवन एंड ऑड को आपने अलग अलग कंसिडर किया है ना, इसके लिए। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां तक पहुंच गए। नाउ नेक्स्ट मोटिव इज टू फाइंड f ऑफ x, जो कि क्या है, a नॉट प्लस समेशन ऑफ n is equals to 1 till infinity an cos, मैंने इधर an लिखना था, मैंने a0 क्यों लिखा ऊपर, सॉरी 1 सेकेंड ना, यहाँ पे ये जो हमारी वैल्यू है ना, दिस इज फॉर an, मैंने कहीं नहीं लिखा, व्हाई डिड आई से, सो सॉरी, बराबर था वो मेरा हो जाता है कभी कभी। सो a0 की, a नॉट की हमें क्या वैल्यू मिली थी, समथिंग पाई बाय 2 मिला था, आई थिंक सो। लेट अस सी हमें क्या वैल्यू मिली थी। आप लोग के पास तो बुक के सामने होगा ना, हमें इतना ऊपर जाना पड़ रहा है। सो दिस इज पाई बाय 2, आई वॉज राइट। सो यहाँ पे क्या आएगा, पाई बाय 2 आएगा। लेट अस डू दैट थिंग, चलो ऊपर, हमें यहाँ पे क्या मिला, पाई बाय 2 मिल गया। अब हम क्या करना है, ये सारे समेशंस की वैल्यूज डालनी है। तो अगर यहाँ पे आप 0 पुट करोगे, an की वैल्यू a0 निकाल रहे हो, सबसे पहली चीज है 0 नहीं निकालना है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, n इक्वल्स टू 1 से आपको स्टार्ट करना था। n इक्वल्स टू 1 से आप स्टार्ट करोगे सबसे पहले, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे a1 की आपके पास वैल्यू क्या है, -4 डिवाइडेड बाय पाई 1 स्क्वायर, ठीक है। और उसके साथ आपको क्या लिखना है, cos nx, या फिर n की वैल्यू यहाँ पे भी डालनी है, यहाँ पे भी डालोगे आप, तो n क्या है हमारा 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, cos x। फिर इसके बाद प्लस आप लिखोगे, इसको ब्रैकेट में लिख दो क्योंकि माइनस के साथ है ना। फिर यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, a1 हो गया। अब a2 के लिए जाओगे तो जैसे ही a2 देखोगे तो क्या है हमारे पास 0 है, तो जैसे ही a2 जब हमारा 0 हो जाएगा, तो अब 0 इंटू cos nx क्या होता है, 0 ही होता है, तो उससे कोई वैल्यू नहीं है, तो वो 0 हो जाएगा। तो लेट अस इग्नोर दैट थिंग, लेट अस फोकस ऑन n इज इक्वल्स टू 3। तो जैसे आप n इज इक्वल्स टू 3 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आता है, -4 बाय पाई 3 स्क्वायर। फिर इधर n की वैल्यू हमने क्या डाल दी,
3 डाल दी तो ये क्या हो जाएगा cos 3x। वैसे ही अगर आप प्लस -4 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा cos 5x हो जाएगा। तो ये हो गया हमें हमारा आंसर, कुछ ज्यादा ही बड़ा बड़ा लिख दिया मैंने, ये 4 है, 1 सेकेंड, दिस इज -4 पाई इंटू 5 का स्क्वायर। ओके, तो हमें हमारा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिल गई। डायरेक्टली हमने हमारा एक्सपांशन, फोरियर सीरीज एक्सपांशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए निकाल दिया है। थोड़ा सा लेंथी जाते हैं ये सम्स, बट बहुत इजी है कंपैरेटिवली अगर समझ के लिया तो। ओके, अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट चीज के ऊपर, एंड वो है छोटा सा प्यारा सा बट थोड़ा सा बड़ा सम आप सबके लिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइंड द फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमने x के लिए किया, हमने x स्क्वायर के लिए किया, लेकिन अब आपको क्या आया, पाई स्क्वायर माइनस एक्स। कुछ ज्यादा चिंता लेने की बात है नहीं, क्योंकि आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप कि आपको इवन है कि ऑड है फंक्शन वो देखना पड़ेगा। तो आप जब इसे सब्स्टिट्यूट करोगे ना माइनस ऑफ एक्स, तो आपको क्या मिलेगा, पाई स्क्वायर प्लस नहीं, पाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर क्या होता है, ऑफ कोर्स पॉजिटिव ही होगा, तो ये क्या होगा, पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। यानी कि हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हो गया। यानी कि ये हमारा क्या है, इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन जैसे ही होता है इन पर्टिकुलर इंटरवल्स के लिए, तो हमें पता है वो क्या होते हैं, बी एन की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ ए नॉट की वैल्यू निकालनी है एंड हमें ए एन की वैल्यू निकालनी है। तो जब आप ए नॉट की वैल्यू निकालोगे, इधर इंटीग्रेशन का बहुत ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 टर्म्स आ रहे, कांस्टेंट है एक टर्म हमारा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 2 पाई स्क्वायर बाय 3 आ जाएगा ए नॉट, एंड ए एन आपको क्या आ रहा है, 4 इंटू -1 रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय पाई n स्क्वायर cos nx। 4 हमारा कांस्टेंट था तो हमने उसे बाहर निकाल दिया। इसे मैं ए एन बता देती हूँ ताकि आप टैली कर सको आंसर को। अब यहाँ पे मैंने ना एक चीज लिखी है, क्योंकि जब आप सम सॉल्व करोगे ना ए एन के लिए, तो आप एक ऐसे स्टेप के ऊपर आ जाओगे कि आपको क्या मिलेगा, -4 इंटू -1 रेज टू n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो जब ये चीज आती है तो ये -1 को ना, ये -4 है ना, तो अब ये लिखो -4 या फिर -4 इंटू -1 लिखो, दोनों चीजें सेम है, कोई फर्क है नहीं, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस -1 को इधर लिखेंगे, एंड -1 रेज टू 1 है हमारे पास, सेम ही है चीज, तो -1 ही बचता है। अब देखो यहाँ पे ये सेम हो गए, -1 तो आप जो इसके ऊपर का पार है उसे ऐड कर सकोगे, तो आपको क्या मिलेगा, 4 इंटू -1 रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ये लास्ट के 2-3 स्टेप में आ जाएगा आपको, तो आप होप सो इतना समझ में आ गया होगा। ओके, तो यहाँ एक ट्रायल सा मैं आपको ट्राई करना, अगर आपसे हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है यार, बहुत इजी है, क्योंकि हमने सम्स किए हैं तो आना तो चाहिए। एंड अब कुछ चीजें आपको अच्छे से पता भी होनी चाहिए। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जहां पे अब हमारा होने वाला है इंटरवल्स चेंज। अब हमारे 0 से लेके 2 पाई तक। ओके, तो जब हम 0 से लेके 2 पाई तक जा रहे हैं, यानी कि मुझे ये कहना है आपको कि आपकी c की वैल्यू क्या है, 0 हो गई, c की वैल्यू क्या हो, c की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, और फिर c प्लस 2l क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारे l की वैल्यू क्या है, पाई है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, c प्लस 2l यानी कि 0 प्लस 2 पाई दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई। तो आपको इंटरवल्स क्या मिले हमारे, c प्लस 2l होता है ना, तो ये हो गया 0, 2 पाई। होप सो इतना समझ में आ गया। अब हम चलते हैं हमारे फॉर्मूला की, और इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो इंटरवल है वो क्या है, 0 से लेकर 2 पाई तक है। तो यहाँ पे इंटरवल्स का ध्यान देना, यहाँ पे हमारे लिमिट्स चेंज हो रहे हैं। जैसे वहां पे हमने क्या लिखा था, -पाई से लेके पाई तक था, फिर इवन होता था, इसकी वजह से ट्वाइस लेते थे, इसकी वजह से 0 से पाई हो जाता था। तो लाइक थ्योरम अगर आपको याद है, या फिर कहते हैं बेसिक वाला जो कॉन्सेप्ट था हमारा इवन फंक्शन का, वो वाला अगर याद है तो इजी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वो सारे फंडाज नहीं आते, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस अप्लाई करना है। ओके, इवन एंड ऑड का झंझट नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, a नॉट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई f of x dx। नेक्स्ट a n क्या है हमारा, 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई f of x cos nx। इनडायरेक्टली अगर मैं कहना चाहूँ तो सिर्फ इंटरवल्स चेंज हो रहे हैं और कुछ नहीं। bn इज इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई f of x sin nx dx। अगेन यूवी रूल लगाना है, बच के रहना पड़ेगा यूवी रूल से। फिर
इसके बाद हमारे पास क्या है, हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, हमारा जो मेन फॉर्मूला है वो क्या है, ए नॉट प्लस summation n is equals to 1 till infinity a n cos n x plus summation n is equals to 1 till infinity b n sin n x। यहाँ पे भी सेम चीज होती थी, हमारा एल की वैल्यू यहाँ पे पाई रहता था ना जनरल फॉर्मूला में, और यहाँ पे एल हो जाता था। एल की वैल्यू क्या है, पाई है, तो ये पाई पाई कैंसिल हो जाता है, हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ साइन एन एक्स बचता है। अब मैंने आपको एक और चीज कही थी थोड़ी देर पहले या लास्ट लेक्चर में भी कि कोई अलग फॉर्मूला लिखते हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई ये बोले मैम आपने गलत सिखाया, क्योंकि हम गलत नहीं सिखाते। कुछ चीजें कोई चीज बुक्स में अलग तरीके से दी होती है, खाते सेम है लेकिन थोड़ा घुमा के, बस उतना ही फर्क है। मैं इधर से खा रही हूँ, लोग उधर से खा रहे हैं, और कुछ फर्क नहीं है इसमें। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो इन्होंने एडजस्ट किया, जो मैं कह रही थी ना एडजस्टमेंट वाला, हमारा यहाँ पे क्या होता था 1/2 पाई होता था, यहाँ पे हम नहीं लेते थे। यहाँ पे इन्होंने ऐसा नहीं किया है, जो किया है वो है 1/पाई कर दिया है, एंड उस 2 को एडजस्ट करने के लिए इन्होंने मेन एक्सपांशन वाला जो फॉर्मूला था उसके अंदर a0/2 कर दिया, a0/2 कर दिया। उसके बाद ये तो हमारा समेशन कॉमन था, ये दोनों साइड आ रहा था ना दोनों टर्म्स के साथ, इसके लिए हमने क्या कर दिया, दोनों टर्म्स को क्लब इन कर दिया, और हमारा जो समेशन था उसे हमने अलग लिख दिया। अब चाहे जो फॉर्मूला करो, फॉलो करो सही फॉर्मूला, तो आपको आंसर तो सही आना है। ओके, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स अ सम based on this particular interval, that is find the Fourier series expansion on the following function in the interval of 0 x 0 less than equals to x less than equals to 2 pi, यानी कि इंटरवल्स क्या है हमारे 0 to 2 pi है। हमें यहाँ पे फंक्शन क्या दिया है, x स्क्वायर दिया है, राइट। अब यहाँ पे इवन एंड ऑड का तो कुछ झंझट है नहीं, हमें पूरा तीनों टर्म्स निकालने हैं। सो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर या फिर इन, जो आपको लिखना है फॉर्मूलाज, क्योंकि फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, बट मैं फॉर्मूलाज फिलहाल नहीं लिख रही, क्योंकि हम फॉर्मूलाज लिख के ही सब्स्टिट्यूट करते थे। यहाँ पे क्या आएगा, ए नॉट की क्या वैल्यू होती थी हमारे पास 1/पाई 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई राइट। वैल्यूज डाल दो, एक्स स्क्वायर था ना, तो 1/2 पाई स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 0 से लेके 2 पाई 1/2 पाई। अब हमें क्या करना है, हमारे लिमिट्स डालने, तो π³ नहीं 2π³/3 माइनस 0/3 0 ही होना है, तो मैं वो टर्म नहीं लिख रही। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दैट थिंग। तो अब यहाँ पे देखोगे तो आपके पास क्या बचा, एक 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 2 स्क्वायर बचा, यहाँ से एक पाई भी कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 पाई स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर, दैट इज 4 पाई स्क्वायर बच गया। यहाँ पे क्या आएगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 कुछ 8 जैसा दिखाई दे रहा है, तो उसे हम मॉडिफाई कर देते। ये हो गया हमारा ए नॉट का वैल्यू। अब हम आ गए हमारे ए एन की वैल्यू पे। सो लेट अस पुट आवर फॉर्मूला फॉर ए एन। ए एन क्या कहता है, हमें एक तो मिल गया। ओके, किसी को अगर वो दूसरा वाला फॉर्मूला पुट कर रहे हो, वो 1/पाई वाला एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको क्या आंसर आएगा 8 पाई स्क्वायर बाय 3 आएगा। फिर नीचे जब आप फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करोगे एफ ऑफ एक्स के, तो आपको क्या है a0/2 है, राइट। तो यहाँ पे अगर डिवाइडेड बाय, जैसे आपको 8 पाई स्क्वायर बाय 3 आ गया, तो वहां पे क्या है, वाओ 8 पाई स्क्वायर बाय 3 आया ना आपको यहाँ पे, समझो। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, a0/2 था वहां पे, तो यहाँ पे क्या आएगा इंटू 2 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाय 3, सेम ही तो आ गया यार, सेम चीजें है, चाहे आपको जो फॉलो करना है। फिर यहाँ पे अब हम फॉर्मूला लिख देते हैं 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स cos n x dx, let us substitute 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई x स्क्वायर cos n x dx। थोड़ा स्पीड लग रहा होगा बट ओके है, क्योंकि सेम स्टेप्स है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब आपको धीरे धीरे यूवी रूल लगाना है। तो यू ऐसा चूज करोगे जो आपको लास्ट में डेरिवेट होते कांस्टेंट की ओर लेके जाए, राइट। तो हमारा जो u होगा वो होगा एक्स स्क्वायर एंड ये होगा हमारा v। अब एक्स स्क्वायर को फर्स्टली तो हम ऐसे ही रखते, फिर इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा sin nx बाय n। फिर नेक्स्ट अल्टरनेट साइंस देते हैं हम, माइनस, इसको एक टाइम डेरिवेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2x, साइन को इंटीग्रेट करोगे तो माइनस cos nx बाय n स्क्वायर, राइट। फिर उसके बाद 2x को अब आप
डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, +2 मिलेगा। अब ये माइनस कॉस एन एक्स को आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस साइन एन एक्स बाय एन क्यूब हो गया। फिर उसके बाद 2 को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 0 ही मिलेगा। तो मैं वो वाला टर्म नहीं लिख रही, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 से लेके 2 पाई तक है। ओके, सो लेट अस पुट 1/पाई। थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, +2x cos एन एक्स बाय एन स्क्वायर। 2x कैसे, माइनस माइनस है ना, यहाँ पे क्या आएगा, -2 sin x एन क्यूब, 0 से लेके 2 पाई तक। 1/पाई। अब हम क्या करेंगे, हमारे इंटरवल्स की वैल्यू डालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर, सबसे पहला हायर लिमिट आता है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई द होल स्क्वायर, प्लीज होल स्क्वायर, देन साइन 2 पाई n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 पाई कॉस 2 पाई n बाय n स्क्वायर माइनस 2 साइन 2 पाई बाय n क्यूब। ये हो गया हमारा 2 पाई वाला। अब हम कहाँ जाएंगे, हमारे 0 वाले टर्म के पास। तो हम क्या है, माइनस है ना, तो मैं माइनस साइन को डायरेक्टली लिख रही हूँ क्योंकि साइन चेंज करते जाएंगे और कोई फर्क आता नहीं है। फिर उसके बाद 0 पुट करोगे इसके अंदर, तो 0 से है तो 0 ही आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद यहाँ पे भी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, -0। नेक्स्ट, अब इसके पास अगर आप जाओगे तो यहाँ पे डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है ना, तो माइनस से बाहर भी है, माइनस से अंदर भी, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 साइन 0 बाय एन क्यूब। बट साइन 0 क्या होता है, 0 ही होता है, तो 0 ही हो गया ना पूरा टर्म। हटा दो, काम नहीं बढ़ाना, हम काम नहीं बढ़ाते। चलो आगे बढ़ते हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करोगे 2 पाई n है, यहाँ पे भी 2 पाई n है और यहाँ पे 2 पाई है। अगेन साइन 2 पाई क्या होता है, 0 होता है, राइट। तो फिर यहाँ पे भी अगर आप 2 इंटू 0 करोगे तो ये पूरा टर्म 0 ही हो गया। ये क्या है, हमारे पास 0 है। तो अब डायरेक्टली सिर्फ 2 ही टर्म्स बचे हमारे पास, उसके ऊपर भी आपको ऑपरेशन करना है। देखते हैं कौन सा ऑपरेशन लगता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला टर्म हमारे पास 0 हो गया, क्योंकि 2 पाई क्या होता है, साइन 2 पाई लिख देती हूँ, साइन 2 पाई इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो साइन 2 पाई n है। अब n की वैल्यू अगर 0 होगी, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। अगर n की वैल्यू 1 होगी तो साइन 2 पाई क्या होता है, 0 होता है। अगर n की वैल्यू 3 है तो साइन हमारे पास 6 पाई क्या आएगा, वो भी 0 है। यानी कि साइन 2 पाई n इज इक्वल्स टू 0। ये वाला पूरा टर्म भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, तो 0 ही हो जाना है। बचा क्या भाई साहब, ये वाला, क्योंकि cos जो है वो 2 पाई पे आने पे हमेशा 1 हो जाता है। हमेशा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो दैट इज cos 2 पाई n इज इक्वल्स टू 1। अगर ये n की वैल्यू मैंने डाल दी 1, तो ये क्या हो जाएगा, cos 2 पाई। cos 2 पाई क्या होता है, 1 होता है। यही n की वैल्यू मैंने 0 डाल दी होती तो क्या हो जाता, cos 0 हो जाता। cos 0 क्या होता है, 1 होता है। यही n की वैल्यू अगर मैंने 2 डाल दी होती तो cos 4 पाई क्या होता है, 2 बार साइकिल घुमाओ तो क्या हो जाएगा, अगेन वो 2 पाई पे आ जाएगा, 4 पाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 ही आना है, सॉरी 1 ही आना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पूरा टर्म 1 हो गया। तो लेट अस राइट इट इन दिस फॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे नहीं लिखती भाई, नॉट इक्वल्स टू प्रेडिक्ट कर लोगे। 1/पाई, ये 0 है, वो 0 है, बचा क्या, सिर्फ ये क्या है, पाई 2 पाई इंटू 2 4 पाई। फिर उसके बाद cos 2 पाई n की वैल्यू हमने निकाली 1, तो ये क्या है, 1 है अपॉन n स्क्वायर है। तो ये 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपके पास, 4/n स्क्वायर। हमें an की वैल्यू मिल गई। अब हम कहाँ जाएंगे, हमारे नेक्स्ट चीज के ऊपर, दैट इज bn। अब bn की ओर बढ़ते हैं। bn का फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले। bn इज इक्वल्स टू 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई f of x sin nx dx, राइट। ये 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई f of x क्या है, x स्क्वायर है, sin nx dx। अब आपको uv रूल लगाना है। u क्या होगा हमारा, यहाँ पे x स्क्वायर होगा और ये क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। सो लेट अस पुट uv रूल। तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, फर्स्ट टाइम ऐसे ही रखते हैं, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस कॉस nx बाय n। नेक्स्ट अल्टरनेट साइन 2x हो जाएगा, माइनस कॉस nx का इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन nx, बट माइनस है तो माइनस साइन nx बाय
n का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट अनदर पॉजिटिव आना है, 2x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ 2 मिलेगा। उसके बाद माइनस साइन एन एक्स को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव कॉस एन एक्स बाय एन क्यूब। उसके बाद 0 ही होता है तो हम वो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। उप्स, नहीं दिख रहा। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें हमारे लिमिट्स डालने हैं, वहां पे दिख नहीं रहा है। ओके, सो लेट अस पुट नाउ लिमिट्स। तो 1 अपॉन पाई, सबसे पहला क्या है, हायर लिमिट 2 पाई है तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर माइनस कॉस 2 पाई एन बाय एन प्लस 2 इंटू 2 पाई। ये स्टेप नहीं करते पहले, सबसे पहले साइन को एडजस्ट कर लेते। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन पाई माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स बाय एन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2x साइन एन एक्स बाय एन स्क्वायर। ये प्लस है तो प्लस 2 कॉस एन एक्स बाय एन क्यूब। प्लीज अंडरस्टैंड करना हैंड राइटिंग को, है नहीं मेरी हैंड राइटिंग ऐसी, लेकिन लिखनी पड़ती है कभी कभी, कभी बताऊंगी कैसी होती है मेरी हैंड राइटिंग। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई, अब लिमिट्स डाल दो, तो माइनस 2 पाई द होल स्क्वायर कॉस एन 2 पाई बाय एन, नेक्स्ट प्लस 2 इंटू 2 पाई साइन 2 पाई एन बाय एन स्क्वायर प्लस 2 कॉस 2 पाई एन बाय एन क्यूब। अब 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो माइनस है बाहर, माइनस है अंदर, तो क्या हो जाएगा, प्लस 0 से सबको मल्टीप्लाई करो 0 ही हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा प्लस 0, अगेन प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे भी 0 डालोगे अगर आप, तो 2 इंटू 0 है, सारा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, प्लस 2 कॉस एन एक्स बाय, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2 कॉस एन, 0 है तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी 0 ही बचेगा, 0 बचेगा आपके पास, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एन क्यूब। अब आगे बढ़ते हुए, सॉरी, अब आगे बढ़ोगे, व्हाट इज कॉस एन 2 पाई, माइनस 1 रेस टू एन कॉस, सॉरी माइनस 1, सॉरी यहाँ 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कॉस 2n पाई क्या होता है हमारे पास 1 होता है, साइन 2n पाई क्या होता है 0 होता है, जस्ट जो ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया था वही चीज है। कॉस 2n पाई अगेन वही, कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, सारे वैल्यूज डाल दो तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन पाई। यहाँ पे क्या बचा आपके पास, माइनस 4 पाई स्क्वायर, कॉस एन 2 पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, लिखा नहीं लिखा दोनों सेम ही है, 1 ही है ना यार, एन आ गया। उसके बाद ये तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, यहाँ पे जाओगे तो कॉस 0, कॉस 2 पाई एन क्या है हमारे पास 1 है, तो 1 डाल दोगे वहां पे तो आपको क्या मिलेगा 2 इंटू 1 बाय एन क्यूब मिलेगा, इनडायरेक्टली दिस इज प्लस 2 बाय एन क्यूब। नेक्स्ट माइनस, यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 बाय एन क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 1 ही है ना तो मल्टीप्लाई कर दे। अब यहाँ पे देखोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव है, कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, ये भी पाई पाई एक कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या माइनस 4 पाई बाय एन आपके पास बच गया। अब हमें क्या करना है, ये हमारी किसकी वैल्यू है, ए बी एन की, सॉरी। अब हमारा मेन फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स का, ए नॉट प्लस, मैं इकट्ठे लिख रही हूँ इसको, मतलब एक साथ लिख रही हूँ, ए एन साइन एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ओके, ए एन की वैल्यू क्या मिली थी हमें, ऊपर जाना पड़ेगा, बाप रे कुछ ज़्यादा ही ऊपर जाना पड़ेगा, तो इसे हम छोटा कर देते हैं, आप लोग को तो नहीं दिखेगा लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है। तो हमारा ए एन की वैल्यू हमें मिली है 4 पाई स्क्वायर बाय 3, 4 पाई स्क्वायर बाय 3, मुझे लिखने दो फिर हम देखते हैं, स्क्वायर बाय 3। उसके बाद हमें, आई नो आपको कुछ नहीं दिखने वाला, ए एन की क्या वैल्यू मिली, पहले बी एन की लिख देते हैं, माइनस 4 पाई बाय एन साइन एन एक्स। ओके, आप लोग को तो दिख रहा होगा वहां पे, बट मुझे नहीं दिख रहा है, इसके लिए मैं छोटा क्यों इसको साइज। ए एन क्या मिला है हमारे पास 4 बाय एन स्क्वायर, 4 बाय एन स्क्वायर, राइट, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया ये, ऊपर के लेटर्स छोटे हो गए, नीचे के लेटर्स बड़े हो गए, 4 बाय पाई स्क्वायर, राइट, 4 बाय एन स्क्वायर, और हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, कॉस एन एक्स तो हमारे पास था ही ना पहले से,
तो ये कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रहा है प्रेजेंटली, तो मैं इसे वापस लिखती हूँ अपने ओरिजिनल वे में, क्योंकि तभी साइज जूम इन था ना, बड़ा हो गया वो। तो ये क्या हो जाएगा 4π² 3 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 till infinity 4n² cos nx प्लस, और वहां पे माइनस था ना, तो ये माइनस वाले साइन को हम एडजस्ट करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 -4π/n -4π/n sin n x। सबसे पहला काम हट जा, पूरा नशीब हट गया। अब हमारे पास जो चीज बची, इसमें से आप 4 कॉमन निकाल सकते हो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4/n कॉमन निकाल सकते हो, तो आपके पास वहां पे क्या बचेगा πn। जो अगर आपको 4 निकालना है तो सिर्फ 4 निकाल दो, यहाँ पे भी 4 है, वहां से भी निकाल सकते हो, वॉट एवर यू वांट टू डू, बट ओनली विथ कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स n नहीं निकाल सकते आप, कॉन्स्टेंट्स के साथ ही आप प्लीज खेलना। ये 4 हमारा हट गया यहाँ से, तो क्या बचा cos nx/n² माइनस π/n sin nx। एंड पाई नहीं निकाल पाए क्योंकि ये वाला टर्म के साथ पाई नहीं है ना, इसके लिए पाई हम नहीं निकाल पाए। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर, दैट इज फॉर f ऑफ x, जहां पे हमारा f ऑफ x क्या है x² है। तो ये हमारे x² का पूरा फोरियर सीरीज आ गया। ओके, तो हमने क्या किया, हमने 3 क्वेश्चंस किए, छोटे छोटे प्यारे प्यारे, एंड स्टार्ट से लेके एंड तक, यानी कि बेसिक से स्टार्ट किया, एंड फिर उसके बाद हम इंटरवल्स को थोड़ा चेंज किया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे एक अलग फॉर्म में, फिर सम्स करेंगे, फिर ये फुल रेंज तक था ना हमारा, अब हम कहाँ आ जाएंगे हाफ रेंज, कोसाइन एंड साइंस के ऊपर। ओके, ये आई थिंक सो और 2 या 3 लेक्चर्स लग सकते हैं डिपेंडिंग, क्योंकि हमारे पास अभी एक थ्योरम भी बाकी है ना, तो 3 लेक्चर्स समझ लो, 3 लेक्चर्स और लग सकते हैं। ये वाला सेशन हमारा कुछ 46 मिनट्स का है। सो होप यू आर enjoying and you have enjoyed this session। एक ट्राई क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई करना, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करना, ट्राई करूंगी आपको रिप्लाई करने की। एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस विद प्रदीप गिरी एकेडमी। एंड ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, लाइक करना वीडियो को, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि साथ में पढ़ने से ना पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती है। ओके, बट पढ़ाई होनी चाहिए उसमें, टाइम पास नहीं। सो स्टडी वेल एंड ऑल द वेरी बेस्ट कि आप सब चीज़ें कर रहे हो, क्योंकि हम थोड़े थोड़े सिलेबस कंप्लीशन की ओर आ रहे हैं, पुणे यूनिवर्सिटी स्पेशली, एंड बाकी सारे यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे प्लीज़ मेक अ नोट, प्लेलिस्ट बन चुकी है, बहुत एनालिसिस किया आपके सिलेबस का हमने, एंड प्लेलिस्ट बनाई है कुछ 8 यूनिवर्सिटीज़ को कंसिडर करके। तो प्लीज़ प्लेलिस्ट चेक करना, जो कि चैनल में हमने डाल दी है। एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे सेफ, बाय बाय।